स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नगर निगम की बंदा गौशाला में गोपाल भील को सांड द्वारा पटक कर जान ले ली गई। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति कोटा ने आज उसको मुआवजा दिलाने के लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और श्रीमान जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कलेक्ट्रेट गेट पर समिति के सलाहकार पूर्व उप महापौर नगर निगम दक्षिण पवन मीणा ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। गोपाल भील गौ सेवा कर रहा था और गौ सेवा करते करते आज वो शहीद हो गया। मैं पूछना चाहता हूं उन गौ सेवकों से कि कहां है वो गौ सेवक जो गौ सेवा के नाम पे, गौवंश के नाम पे कई गरीब लोगों के सामने मॉब लिंचिंग कर देते हैं, कई लोगों को उनकी मौत के घाट उतार देते हैं। कहां है वो गौ सेवक? उनको आगे आना चाहिए। इस गौ सेवा जो 25 साल से लगातार वास्तव में जिस गौ की सेवा करता आया था, आज उसकी मृत्यु हो गई। उसका परिवार जो है असहाय हो गया। आज उसके साथ खड़े रहने के लिए कौन है? उसके साथ उन लोगों को खड़ा होना चाहिए। साथियों, ये सिर्फ एक भील समाज के गोपाल भील का मामला नहीं है, ये उस कर्मचारी का मामला है जो कई सालों से प्रताड़ित हो रहा है, कई सालों से शोषित हो रहा है। ये वो व्यक्ति है जो मात्र 5,000 रुपए पट्टी में काम करता है, मात्र 5,000 रुपए पट्टी में काम करता है। और ऐसे पहले भी कई बार ऐसे मुद्दे हो चुके हैं, कई बार ऐसे केस हो चुके हैं। कोई अपंग हो गया, कोई विकलांग हो गया, कोई घर पे बैठा हुआ है, लेकिन उनकी सुनवाई करने के लिए कोई भी नहीं है। अरे इनको नीचे कर दो, थोड़ा था इनको नीचे कर दो। आज उनकी सुनवाई करने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि वो 5,000 रुपए पट्टी में काम कर रहा था। उस 5,000 रुपए पट्टी में काम करने वाले उस मजदूर की सुनवाई कभी भी नहीं होती है। आज इस गोपाल भील ने 25 साल की सेवा देने के बाद में वहां पर शहादत हासिल की है। वो देश की सेवा कर रहा था, वो गौ की सेवा कर रहा था, वो ऐसी जगह पे काम कर रहा था जो कि सरकारी जमीन थी, वो ऐसे समय में काम कर रहा था जो सरकारी समय था। वो काम कर रहा था कि पूरे शहर के लोगों को बचाने के लिए, सांड की मारपीट में कई बार शहर के लोग चपेट में आ जाते हैं, मृत्यु के घाट उठ जाते हैं। इसलिए वहां पे सारे सांडों को इकट्ठा किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस नगर निगम के कर्मचारियों से, उन अधिकारियों से, उन सुपरवाइजर से, क्या आपको पता नहीं था कि एक आक्रामक जानवर हमारे बीच में आया हुआ है? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि उस आक्रामक जानवर को आपने हमारे मजदूरों के बीच में खड़ा कर दिया? क्या हमारे मजदूरों की जान की कीमत नहीं है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे मजदूरों की जान की कीमत नहीं है? क्या कीमत है? हमारे मजदूरों की जान की कीमत बहुत बेशकीमती है। और आज ये वो सिर्फ एक गोपाल भील का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक भील समाज का मामला नहीं है, ये हर उस कर्मचारी का मामला है जो हर सरकारी डिपार्टमेंट में 5,000 रुपए पट्टी में अपनी सेवाएं देता है। और सिर्फ इसलिए देता है कि ताकि उसके बच्चों का पेट भर सके, उसका 2 वक्त की रोटी मिल सके। साथियों, इस प्रशासन को, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भील समाज ये वो समाज है जिसने राजपूताना को, जिसने हमारे राजस्थान को एक गौरव दिलाया है। अगर भील समाज नहीं होता, भील समाज के नेता नहीं होते, अगर राणा पुंजा भील नहीं होते, तो आज इस राजस्थान का, राजपूताना राजस्थान का गौरव जो है इतना बड़ा नहीं होता। आज उनकी देन है जो आज हमने इतना कुछ पाया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को जो उपाधि हासिल हुई थी, क्या उन्होंने अकेले हासिल कर ली थी? उनके ऊपर जब भी कोई तलवार उठी है तो सबसे पहले गर्दन हमारे भील भाई की कटी है। जब भी उनके ऊपर कोई भाला उठा है तो सबसे पहले हमारे शहरिया ने जान दी है। जब भी उनके ऊपर किसी ने आक्रमण किया है तब तक एक आदिवासी ने उनका साथ दिया है। आज मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि इस भील समाज को, इस आदिवासी कौम को आप हल्के में ना ले। ये जंगलों में बैठा हुआ है, जल जंगल जमीन की कई सालों से रक्षा करता है, और जिसका परिचय आज गोपाल भील भी दे रहा था। पिछले 25 सालों से गौ सेवा कर रहा था। मैं सरकार से, इस निर्दयी सरकार से, इस बेरीगुंगी सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज कोई सरकारी कर्मचारी जब ड्यूटी के टाइम पे जब उसकी मृत्यु होती है, चाहे वो अपने कार्यालय में हो, चाहे रोड पे हो या कहीं घूम रहा हो, 60 साल के पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है कि वो ऑन ड्यूटी पे एक्सपायर हुआ है। ठीक है, हमारा गोपाल भील उस समय पे काम कर रहा था जब उसका सरकारी समय था।
हमारा गोपाल भील जहाँ पे काम कर रहा था वो सरकारी जमीन थी। हमारा गोपाल भील जो काम कर रहा था वो वास्तव में ऑन ड्यूटी पे था। तो आज ये भेदभाव क्यों, ये भेदभाव की नीति क्यों है कि जहाँ पे आज अगर हमारा गोपाल भील अगर मर गया, अगर वो उसने शहादत हासिल की, वो शहीद हुआ है, तो उसे अनुकंपा से क्यों वंचित किया जा रहा है। हम इस सरकार से, इस प्रशासन से सबसे मांग करना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द गोपाल भील के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, जल्द से जल्द उन्हें अनुकंपा का लाभ दिया जाए। आप कहेंगे कि ऐसा कोई